अगर किसी इंसान से ये पूछो कि उसकी पर मंथ इनकम क्या है तो उसे सेकंड नहीं लगेगा ये बताने। लेकिन अगर यही सेम चीज उस इंसान से टाइम में पूछी जाए कि उसकी पर आवर सैलरी क्या है तो उसे नहीं पता होगा। और यही माइंडसेट इंडिया के लोगों का है। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें लिखा था 99% इंडियन लोग टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि डे के अकॉर्डिंग काम करते हैं और इसी वजह से लोग अपने टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर पाते। इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं। सपोज करो आपकी सैलरी 20,000 पर मंथ है, यानी कि आप 30 दिन काम करते हो तो कंपनी आपको 20,000 रुपए देती है। आप इस 30 और 20 की कैलकुलेशन को थोड़ा जूम करते हैं। 30 दिन के 20,000 यानी कि एक दिन के 666.66 रुपीज। आप एक दिन मतलब आपके 8.5 घंटे, यानी कि 8.5 घंटे के लगभग 667 रुपए। तो इसके हिसाब से आपकी एक घंटे की इनकम लगभग 666.6 डिवाइडेड बाई 8.5 जो कि होते हैं लगभग 79 रुपीज। मतलब अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो आपके एक घंटे की वैल्यू सिर्फ 79 रुपीज, सिर्फ 79 रुपए, जो कि आज के टाइम में कुछ भी नहीं। पहले के लिए होते इस वीडियो में मैं ये सब घिसी पिटी बातें नहीं करने वाला जो नॉर्मली सब लोग करते हैं। अपना टाइम बचाओ, सुबह जल्दी उठो, फोन कम यूज करो, सिस्टमेटिक ढंग से काम करो वगैरह 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 ना। आज हम सिर्फ इन 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट सीधा मुद्दे पे आएंगे। टाइम की बात हो रही है तो टाइम को यूटिलाइज करेंगे बस। तो आते हैं सीधा मुद्दे पे। देखो, इंसान अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 तरह के टाइम में जीता है। पहला डेड टाइम और दूसरा लाइफ टाइम। बात करते हैं पहले डेड टाइम की। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, डेड ऐसा टाइम जो आपके लिए बिल्कुल ही खत्म है, यूजलेस है। इस टाइम में आपकी प्रोडक्टिविटी 0 है, आपकी एक्टिविटी 0 है। और लाइफ टाइम ठीक इसके उल्टा, यानी वो टाइम जिसका यूज करके आप अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हो। उस पर्टिकुलर टाइम में किए हुए काम से जो रिजल्ट होता है, अगर उस रिजल्ट से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही हो, आपको सक्सेस मिल रही हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो आपका लाइफ टाइम। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो लेकिन आप सिर्फ देख रहे हो, इससे कुछ सीख नहीं रहे हो, तो ये टाइम आपका एक डेड टाइम कैटेगरी में आएगा। क्योंकि आप टाइम तो दे रहे हो लेकिन उस टाइम के बदले आप कुछ ले नहीं रहे हो सिवाय शॉर्ट टाइम प्लेजर के। उस टाइम के रिजल्ट की वैल्यू 0 है, यानी वैल्यू डेड है। दैट मीन्स ये टाइम आपका डेड टाइम। और वहीं अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख कर इसे अपने लिए यूजफुल तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो तो फिर यही आपके लिए अलाइव टाइम बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि आपका टाइम जो है वो डेड है या अलाइव, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूं कि आपका पर डे का एवरेज डेड टाइम क्या है और अलाइव टाइम क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? देखो, इस बात से तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपके अकॉर्डिंग आपका डेड टाइम और अलाइव टाइम 8 घंटे और 16 घंटे होगा। मतलब आप 6 से 8 घंटे के करीब सोते हो तो वो आपका डेड टाइम, और 14 से 16 घंटे तक आप जागते हो तो आपका अलाइव टाइम हो गया। ये हुआ आपके अकॉर्डिंग। और यही आज की टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी भी कंसिडर करती है। बट एक्चुअल टाइम और डेड टाइम आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क रिजल्ट पे डिपेंड करता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक बार एक क्रिमिनल होता है जिसने बहुत सारे मर्डर और लूटपाट की होती है, लेकिन एक बार वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और उसे लाइफ टाइम की जेल हो जाती है। जब वो जेल में अपनी सजा काट रहा होता है तो उसके पास अपना टाइम पास करने के लिए कुछ होता नहीं है सिवाय एक लाइब्रेरी के, जहाँ वो जाकर बैठा करता था। फिर धीरे धीरे उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो पढ़ना उसे बिल्कुल बोरिंग लगता था, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती पढ़ा करता था क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर धीरे धीरे उसे बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगता है। इसके बाद उसने राइटिंग भी स्टार्ट कर दी और जेल में बैठे बैठे उसने खुद की बुक लिख डाली, जो कि लोगों में बहुत ज्यादा फेमस भी हो जाती है। अब देखा जाए तो जेल में रहना या जेल का टाइम एक डेड टाइम माना जाता है, लेकिन उस क्रिमिनल ने अपने डेड टाइम को लाइफ टाइम में कन्वर्ट करके अपनी पूरी लाइफ बदल डाली। अब यहाँ पर डिफरेंस समझो, अगर वो वही टाइम अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी की प्लानिंग में लगाता, जेल के अंदर ही रहकर अपने गैंग्स, अपने नेटवर्क्स वगैरह फैलाने में, बढ़ाने में लगाता, तो भी ये उसके लिए डेड टाइम ही माना जाता। क्योंकि एट द एंड जाके उसके इस काम का जो रिजल्ट था उससे उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होने वाली। ठीक ऐसे ही फेमस राइटर फ्रांसिस स्कॉट, जिन्होंने जेल में रहकर एक फेमस पोएम लिखी जो बाद में चल के यूएसए का नेशनल एंथम बनता है। अब बात करते हैं आज के टाइम में ये प्रॉब्लम कहाँ है और उसका सोल्यूशन क्या है। देखो, आज के टाइम हम जब भी बाहर निकलते हैं, मेट्रो वगैरह में सफर करते हैं, तो आपको ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने फोन की स्क्रीन में या तो कोई वीडियोस देख रहे होते हैं या स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। कोई कुछ तो कोई कुछ। अब कहने को तो ये उनका ट्रैवल टाइम है, ये डेड टाइम है, लेकिन अगर
क्या होगा जब लोग अपने इस ट्रेवल टाइम को कोई अच्छी बुक पढ़कर निकाले? क्या होगा कोई नॉलेजेबल स्किल की क्लास लेके निकाले? मतलब उस टाइम को किसी यूजफुल तरीके से यूटिलाइज करें, क्योंकि लाइफ की छोटी छोटी चीजों से ही बड़े बदलाव होते हैं। आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा, ऑफिस में छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए भी लोग दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, जबकि वो बहुत ही आसानी से ठीक हो सकती थी, लेकिन फिर भी लोग अपना काम धाम छोड़कर वेट करते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उनका काम नहीं है। मेरी इस बात को समझना जो मैं बोलने वाला, ये मूवमेंट जो डेड टाइम वाला मूवमेंट है ना, ये आपकी लाइफ नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे ढेरों मूवमेंट आते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे डेड टाइम से लाइफ टाइम में कन्वर्ट करते हो। फेमस राइटर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, वेयर वी हैव नथिंग टू डू बट थिंक। जब हमारे पास करने के लिए कुछ भी ना हो, तब भी हम सिर्फ थिंकिंग करके, सोच के अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार मैं पूरी वीडियो समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, लाइफ में 2 मूवमेंट होते हैं, डेड टाइम और ए लाइफ टाइम। नंबर 2, डे के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि टाइम के अकॉर्डिंग करो। नंबर 3, अपने पर आवर की वैल्यूज बढ़ाओ। नंबर 4, जब आपके पास कुछ भी ना हो करने को, जस्ट थिंक। नंबर 5, कन्वर्ट योर ट्रेवल टाइम इनटू लर्निंग टाइम। नंबर 6, डोंट वेट जस्ट एक्ट। किसी भी चीज के लिए वेट मत करो, उस पर काम करो या तो उससे आगे बढ़ो। एंड फाइनली, ट्राई टू कन्वर्ट ऑल योर डेड टाइम इनटू अ लाइफ टाइम। उम्मीद करूंगा वीडियो आपकी लाइफ में जरूर कोई वैल्यू ऐड करे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू। मैं मनोज भारद्वाज इस चैनल से आपकी बेहतर कल की उम्मीद करता हूँ।